Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 1C class 7 न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स। ये हम बुक कर रहे हैं न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स नाम से, जो है ऑक्सफोर्ड पब्लिशर है इसके, ऑक्सफोर्ड ड्यूकेट नाम के पब्लिशर है ना, जॉस पोल जिसके राइटर है। हम इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 1A 1B और 1C के क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now question number 6, and the question 6 is using distributive property find the following। A, B, C और ये I पार्ट है इसके। इन सब में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके फिर मल्टीपल करना है। ऐसे नहीं करना हमें 25 इंटू 8 प्लस 2, हम ये नहीं करेंगे 8 प्लस 2 ऐड कर दें 10 और 10 का मल्टीपल कर दें 25 में 250 है। सही आंसर सही है, लेकिन जब लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट पढ़ता लिया है 25 इंटू ए प्लस 2। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है पहले इस पर लीजिए। ये होती है ए इंटू बी प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है ना। तो ए का मल्टीपल हम बी में करेंगे, ए इंटू बी, और बीच में साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। और इस इंटीजर का मल्टीपल सेकंड टर्म में जो लिख रहा है ए इंटू सी। क्लियर। जो ब्रैकेट के बाहर है इंटीजर, उसका मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है उससे मल्टीपल करेंगे, फिर प्लस बाहर जो इंटीजर से ए है उसका मल्टीपल होगा सेकंड टर्म में यानी कि सी। बीच में जो भी साइन है प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। क्लियर। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्योंकि प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन, बीच में माइनस का साइन हो, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो लगा देते हैं प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 2। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसलिए हम ऐसे करने, मतलब हम डायरेक्ट करते हैं बहुत ईजी रहता है। 8 प्लस 2 10 और 10 का 25 में मल्टीपल करा 250। लेकिन अब ऐसे करना है 25 8 जा 200 प्लस 25 2 जा 50 और 200 प्लस 50 कितना हो गया 250। 250 भी आंसर आता है, लेकिन हमें इसी तरीके से करना है ना। बी पार्ट भी इसी टाइप का है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है 72 इंटू 36 प्लस 14। क्लियर। तो क्या करेंगे वही a इंटू बी, यानी कि 72 इंटू 36 प्लस 72 इंटू 14। ओके। अब 72 इंटू 36 इसको हम मल्टीपल कर ले रहे हैं और फिर मैं आपको बताता हूं क्या आता है वीडियो पोस्ट करके। ओके, मैंने कर लिया और ये आया 2592 प्लस इसको ऐसे कर ले रहे हो, 14 2 जा 28 कैरी 2 14 7 98 और 200 कुछ गलत कर दिया 90, अच्छा 100 होगा, जीरो लिखा 1008। ओके। अब इसको ऐड कर लेते हैं, सही आंसर आ जाएगा 2 8 10 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 5 1 6 और 2 1 3 3600 इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट इज 48 इंटू 76। अब जरा हमें यहां ध्यान रखना है। अब इस तरीके से दिखा, इसमें क्या इसका रिवर्स करें, है ना। रिवर्स का मतलब इसमें हम 48 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 प्लस 24। क्लियर। नहीं आई बात समझता दोबारा समझ लीजिए, कहाँ पेपर ब्लैंक। जैसे ये था a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसका रिवर्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। हमें प्रॉपर्टी यूज करके दिखानी है, तो अब ये कर लिया हमने। और ऊपर ऐसे देखा था इसलिए मैं ऐसे बोला। अपन का बहुत ईजी होता है, 8 प्लस 2 10 कर दे, 10 का मल्टीपल कर देते हैं ना। तो अब इसमें हमने रिवर्स लगाई तो ये क्या हो गया 48 इंटू ये हो गया 100 और इसका मल्टीपल करा तो 4800 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, -6 इंटू 30 प्लस -6 इंटू 20। तो -6 दोनों में है, इसको आप ब्रैकेट से बाहर लिख लो, इंटू और ब्रैकेट में आप लिख लो a प्लस बी, यानी कि 30 प्लस 20। एक ही अच्छा ब्रैकेट हम इसमें लगा देते। तो ये कितना हो गया -6 इंटू 30 प्लस 20 50 और माइनस 5 6 या 30 यानी कि 300। तो डी पार्ट भी कंप्लीट हुआ ना। ई पार्ट इज 18 इंटू -16 प्लस 2 इंटू -16। कायदे से ये जो सवाल दे रखा है पहला इस टाइप का ही देना चाहिए, इससे ऐसे करने से बड़ा ही हो रहा है कैलकुलेशन। इस तरीके से इसका रिवर्स करवाना चाहिए था, है ना। तो ईजी, जैसे आपको दिख रहा होगा ईजी होते जा रहे हैं।
तो अब है आपका ई पार्ट। अब क्या करें इसमें -16 दोनों में से ब्रैकेट से बाहर लिख लो, इनटू का साइन लगाओ और ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से -16 कॉमन आ गया, 18 बचा प्लस ये बचा 2। देखो कितना ये हो गया, ये -16 ये और 18 + 2 कितना होता है 20। 20 का मल्टीपल करोगे प्लस माइनस माइनस प्लस 16 2 या 32 और एक जीरो आ गया ही, तो -320 इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। नाउ सॉरी ई पार्ट था ये, एफ पार्ट। एफ पार्ट है 20 × 12 + 20 × -4। तो क्या करें, 20 दोनों में कॉमन एक तरह से और ब्रैकेट में लिख लो आप, एक तो यहां से बचा 12 प्लस -4, वही a × b + c वाली फॉर्म हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 हो गया और ये हो गया 20 × 12 में से 4 सेपरेट करा 8 और 8 2 = 16 और 0 रहे, तो 160 इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट। नेक्स्ट जी पार्ट, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एफ पार्ट है तो 6 पार्ट उसमें भी है। चलिए करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में हमें दे रखा है 14 × 10 + 14 × -20। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ये है चल क्या रहा है, ये चल रहा है a × b + a × c = a × b + c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है, इसका रिवर्स लिख दिया मैंने। अब a × b + a × c, तो a की वैल्यू क्या होगी 14, देखो 14 14 a, b की वैल्यू 10, इससे अगर कंपेयर करें और c की वैल्यू -20, तो इस फॉर्म में लिख लो, इस वाली फॉर्म में। ये किसके इक्वल होता है, a की वैल्यू है 14 इंटू इन ब्रैकेट b की वैल्यू 10 प्लस c की है -20। मैंने करली ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये -20 था, वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 14 × 10 प्लस माइनस माइनस -20 और 10 में से 20 सेपरेट करेंगे तो -10, -10 का 14 में करेंगे तो -140। ये तो जानते प्लस माइनस माइनस, अब 14 10 140। तो ये आपका जी पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ एच पार्ट। एच पार्ट है आपका 76 × -18 + 76 × 18। समझ में आ गया, a × b + a × c। a की वैल्यू क्या 76 किसके ऊपर था 76, a × इन ब्रैकेट b + c, क्या आएगा आंसर उसका 0 आ जाएगा। कैसे बताते हैं, ये है -18 और +18, 18 में से 18 सेपरेट करा तो क्या बचा ब्रैकेट में 0 और 0 में किसी से ही मल्टीपल करें आंसर विल बी 0। तो ये एच पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट आई पार्ट, और ये हमें दे रखा है 1673 × 99 -1673। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन सब में अच्छा क्यों है बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने बताई, चलो यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, क्या थी, a × b प्लस या माइनस, एक माइनस वाली बता रहे, चलो माइनस है तो प्लस ही रहता है, प्लस का ही काम आएगा ये तो, और a × c, तो ये हो जाता है a × ब्रैकेट में b + c। a क्या होता है, ये दोनों में कॉमन, तो 1673 दोनों में है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव। अब करें क्या, है ना, और b तो दिख गया, a b c दिख ही नहीं रहा, तो c को भी लाना है, तो c कैसे आएगा बता रहे, ये तो मैंने लिखा था, इसको दोबारा समझो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इक्वल क्या होगा 1673 × 99, यहाँ से -1 ले लो कॉमन, तो माइनस और -1 में ले लिए कॉमन। जब माइनस कॉमन लेते साइन चेंज हो जाता है, मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूँ इसलिए आपको ये थोड़ा बड़ा लग सकता है, डायरेक्ट है प्लस लिख सकता था, और माइनस माइनस प्लस 1673 × 99 माइनस माइनस हो गया प्लस और 1 × 1673। अब शायद आपके समझ में आ गया है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये जो है ए की वैल्यू है बी की और सी की। तो नेक्स्ट स्टेप में 1673 ब्रैकेट से बाहर लिख लो और ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म से 99, इसे कॉमन लेना ही बोलते हैं हम, और ये हो गया। तो a × b + c, a × b + b + c बन गई फॉर्म। और 99 + 1 कितना होता है, कितना होता है भाई 100, और 100 का मल्टीपल करना बहुत ईजी होता है, जो भी नंबर है वो लिख लो, उसके आगे 2 0 डालो, तो कितना हो गया 1,67,000। थोड़ा मैंने जल्दी करा है, इजी था, मुझे लग रहा कि आपको ये आ गया होगा, है ना। ये इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, प्लस है
तो एडिशन और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये ओवर एडिशन वाली थी। जल्दी में थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी हमने, लिखा यहाँ दिख रहा है ना, ये 1673 हम 0 लिख गए, ये 3 है ना, यहाँ गलती हमारी है, 3 है तो ये 3 रहेगा, तो ये मैं काट के दवा ले लेता हूँ। तो कितना हो गया 167300, ठीक है ना, 1673 था, यहाँ जल्दी में मैं 0 लिख गया था, जबकि 1673 है, इसके आगे तो 0 आ जाएंगे, ये आंसर हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। BODMAS सबने पढ़ा हुआ है, करते हैं नहीं सब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट था -21 इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट +16, सॉरी मैं लिख गया, +16 प्लस -30। तो करें इंटू से पहले जो भी है इंटू में, तो इंटू में ही रहेगा। BODMAS जानते ही हो, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में कुछ है नहीं, यानी कि हमें प्लस का मल्टीपल अंदर करना है, बस ये है। तो ये +16 को खाली 16 लिख सकते हैं, प्लस माइनस -30, ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। और इस स्मॉल ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, इसमें तो कुछ है नहीं। इंटू 16 में से 3 सेपरेट करा 3, और इसका मल्टीपल कर दो, माइनस था ही, 3 बन जाए 3 और 3 2 6, तो -63 इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ बी पार्ट, +103 ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में देखा है, इंटू इन स्क्वायर ब्रैकेट -3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -5। तो वही BODMAS लगाना है, +103 का मतलब 103 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो -3 तो ये है, इससे पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का जब ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यों आते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 103 इंटू 5 में से 3 सेपरेट कर, प्लस का 2 बचा, 103 इंटू 2 कर दो, तो ये हो गया 206, 2 3 जा 6, 2 2 0 0, 2 बन जाए 2, सीधा सीधा, ठीक है ना। नाउ सी पार्ट में दे रखा है -7 + 2 इंटू -3 + 3 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -10 ब्रैकेट क्लोज, -48 डिवाइडेड बाई 6। अब अकॉर्डिंग टू BODMAS सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। यहाँ जो ब्रैकेट दे रखे हैं, यहाँ ब्रैकेट में एक ही टर्म, एक से अधिक टर्म हो तो सॉल्व ब्रैकेट का यूज था, ये तो केवल माइनस को शो करने के लिए ब्रैकेट में लिख लिया है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब माइनस के अंदर माइनस करेंगे मल्टीपल प्लस हो जाएगा, ये है। तो ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ है नहीं, यहाँ डिवाइड। तो सबसे पहले स्टेप में हमें ये डिवाइड वाला सॉल्व करना है, लेकिन ये हम पढ़ते आ रहे हैं BODMAS रूल, इसलिए हम ऐसे करते रहते हैं। लेकिन क्या स्टेप बाई स्टेप गलत बोल गया, सॉरी, टर्म बाई हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। टर्म क्या होते हैं, प्लस माइनस से अलग अलग, जैसे -7 अलग है, अब प्लस आ गया, प्लस यहाँ तक एक ही टर्म है, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, 2 इंटू -3 -6 लिख सकते हैं, आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +3 अलग है, माइनस से अलग हो गया, तो माइनस इंटू माइनस +10 साथ साथ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिवाइड कर दो इसमें, तो अलग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं टर्म को सॉल्व नहीं करा, मैं सीधा सीधा BODMAS जो आप लोगों को पढ़ते आए नहीं, आपको लगेगा सर ये गलत पढ़ा है ना, तो वही करता हूँ। लेकिन आप कर सकते हैं, जैसे -7 यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -7 -6 लिख सकते हैं, +3 लिख सकते हैं, माइनस माइनस +10 लिख सकते हैं, और -8 लिख सकते हैं। कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, ध्यान रखना है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी नहीं कर रहा, ऐसे लिख रहा हूँ। क्या BODMAS में हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है, शुरू से करते आए हैं, उसी हिसाब से हम कर दे रहे हैं। पहले डिवाइड, 6 का डिवाइड माइनस था ही, 6 का डिवाइड 48 में 8, ठीक है, समझ में आ गई मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर आप इसकी जगह मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे नहीं आएगी ओरली, हम पहले मैं बता ही देता हूँ। जैसे ये था -7, तो -7 लिख लिया, माइनस प्लस से टर्म अलग होता है, अब प्लस आ गया, और प्लस इंटू डिवाइड एक ही टर्म, मतलब 2 इंटू -6 एक ही टर्म है, तो इसको सॉल्व कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 2 इंटू -6 करो तो क्या है, -6 देखना, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये अलग टर्म आ गया +3, तो +3 लिख लो, फिर उसके बाद माइनस वाला टर्म फिर अलग शुरू अलग हो गया, और ये दो एक ही टर्म है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +10, ठीक है ना, ये था। और 6 का डिवाइड, ये माइनस तो ही, माइनस के बाद अलग टर्म हो गया, इसको अलग सॉल्व कर लो, 6 का डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा -8। अब क्या होगा, प्लस वाले ये हैं 10 और 3 13, और ये कितना 13 ये हो गए, और ये -13 -8, 13 से 13 कैंसिल, -8 आएगा। अब जरा इसे सॉल्व करें, देखें क्या आता है। अगर हम BODMAS के हिसाब से चलें तो ऐसे रहने देना। अब हमें क्या करना है, इंटू -7 प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6, +3 और इंटू चलेगा, माइनस माइनस प्लस, +10 -8। फिर क्या करते हैं, प्लस अकॉर्डिंग टू BODMAS, तो 10 + 3 कितना हो गया,
13 और बाकी के सब ऐसे ही उतार लो। फिर माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस वाले टर्म जो हैं, तो 7 6 13 और ये 21 माइनस के 21 और 13 में से 21 सब्ट्रैक्ट करें तो -8 और देखो हमने वहाँ 2 लाइन में सवाल हो गया था ये, तब भी -8 आया था। तो क्लियर है ना, बोर्ड मास रूल हो भले ही हो, लेकिन क्या है आप टर्म के हिसाब से अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब डी पार्ट, डी अच्छा पार्ट है, ध्यान से समझा, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई ब्रैकेट आ गए। देखो स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है हमें ये रहा, फिर सबसे छोटा क्या होता है बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट भी है, स्मॉल भी है, ये करली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, सारे ब्रैकेट हैं और मल्टीपल और प्लस माइनस प्लस। तो ब्रैकेट में रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, इसको सोल्व करने के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट सोल्व हो गया तो फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि अगर ब्रैकेट में सबसे पहले बार ब्रैकेट है, इसे बार ब्रैकेट बोलते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोल्व करेंगे। तो बार ब्रैकेट हमें दिख रहा है 6 + 1, बार ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं है, सेम ऐसे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट होता है, आप 6 + 1 को ऐड कर लो जो भी आएगा, बाकी सब एज इट ब्रिंग डाउन कर ले रहा हूँ मैं। इन कर्ली ब्रैकेट -8 + 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 9, अब ये करली ब्रैकेट सॉरी बार ब्रैकेट आ गया, तो 6 + 1 क्या होता है 7, तो 9 × 7 ही होगा, -13 × 3 ऐसी रहेगा, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -17 + 2 माइनस इन करली, अब ये कहो ये स्मॉल ब्रैकेट ऐसे सॉल्व करें, ये कुछ नहीं एक ही टर्म है, सॉल्व करो तो सॉल्व ही होगा। आप -8 ब्रैकेट में ना लिख के ऐसे लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ या ना रहने दो, मर्जी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा इससे। माइनस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट में भी फिर बोर्ड मास चलेगा, फिर बोर्ड मास से मतलब ब्रैकेट तो हो गया, स्मॉल ब्रैकेट में मान सपोज करो ऑफ होता, डिवाइड होता, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, तो उसी हिसाब से चलेंगे। इसमें क्या है मल्टीपल है, डिवाइड है नहीं, ऑफ है नहीं, 9 × 7 और 30 × 3 दोनों सॉल्व होंगे। 9 × 7 कितना होता है 63, साइन क्या है माइनस का कर लो, 30 × 3 39, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा, पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब 2 माइनस, अभी स्मॉल ब्रैकेट हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, -8 + 3 अब सॉल्व होगा, 63 में से 39 सेपरेट करना है, क्या होगा 3 में से 9 14 मतलब कैरी ले लेंगे, 13 में से 9 गया 4, यहाँ रह गया 5 में से 3 गया 2 और माइनस का ये था ब्रैकेट में तो 24 बची, माइनस का साइन तो -24 और ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट रूम। अब ये आ गया करली ब्रैकेट, स्मॉल के बाद करली। अब करली ब्रैकेट में क्या है, ये तीनों टर्म है, तो इन तीनों को सोल्व करेंगे, कैसे बताते हैं। आ गया करली ब्रैकेट, -8 + 3 -24, सेम उतार लिए, फिर इससे कुछ नहीं करा है, बस ये कह सकते हो मैंने स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करा है, और वो भी कोई है नहीं, एक ये स्टेप एक्स्ट्रा मान सकते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा, प्लस पहले होता है, प्लस का तो एक ही टर्म है, तो उसको प्लस को ऐसे रहने दे रहा 3 और माइनस, पहले माइनस वाले टर्म सॉल्व कर लो, -8 -24 कितना हो गया -32, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अभी भी करली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, अब जाके होगा कैसे, ये 3 में से 32 सब्ट्रैक्ट करें, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 3 में से 32 गए तो कितने बचे -29। अब ये कैसे हटेगा, इस माइनस का अंदर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो गया -17 + 2 माइनस प्लस 29, करली ब्रैकेट रिमूव, अब स्क्वायर ब्रैकेट रह गया खाली, तो -17 प्लस ये भी हो गया 29 + 2 31, और आंसर क्या आ गया 31 में से 17 सेपरेट करने हैं तो शायद प्लस के 14 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा ना। इसको एक बार आप अपने आप बिना देखे करना, अभी तो आपने एक बार वीडियो देख ली, समझ लिया होगा। अब क्या करो, वीडियो पॉज करो और इस नोट तो करना नहीं, आपको हाथ क्या था ना, पहले समझना, फिर बिना देखे नोट करना होता है ना, फिर आप इसको अपने आप सॉल्व करें। कहीं पर डाउट हो जाता है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वीडियो आपके पास आई। चलिए करते हैं नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखा है। ई पार्ट में क्या दे रखा है मैं, 5 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 14 डिवाइडेड इन स्मॉल ब्रैकेट -7, ये स्मॉल ब्रैकेट तो केवल माइनस के साइन की वजह से लगा है, यानी ओनली -7 तो है ना, माइनस इन करली ब्रैकेट 6 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 5 + 1 किसमें है बार ब्रैकेट में, इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने बोर्ड मास पढ़ लिया, ये बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट, तो पहले ये सॉल्व होगा, बाकी एज इट आप
सेम उतार लो। हाँ, मैं अभी जो पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस, यहाँ माइनस का साइन है तो और यहाँ प्लस का, तो प्लस माइनस के बीच में जो भी है वो एक ही टर्म है। आप इसको यहाँ सॉल्व कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -7 का 14 में डिवाइड करके -2 लिख सकते हो और यहाँ माइनस का साइन लगाओ, तो आप करके देखना, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ईच टर्म को हम एकदम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कन्फ्यूजन ना, इसलिए मैं स्टेप बढ़ा के कर ले रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कर सकते हैं। माइनस मैंने सेम उतार लिया, सेम को उतार लिया, पहले मैं आपको उसी हिसाब से चल रहा हूँ। क्या सॉल्व होगा, बार ब्रैकेट, तो 5 + 1 क्या हो गया 6, तो बार ब्रैकेट हट गया, इसकी जगह 6 × 4 ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, ये तीनों, ये भी प्लस है, ये भी इंटू, एक बार चेक कर लूँगा, प्लस माइनस का चेक कर देंगे, इंटू ही है 6 इंटू ए। अब होगा करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, ये यहाँ हो गया 6 × 4 = 24, चलो स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। और आप डायरेक्ट लिख सकते हो 24 6 यहीं लिख सकते हो डायरेक्ट, 144 होते हैं ना, और क्या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होना रहेगा, तो ये हो गया 5 + 14 डिवाइडेड बाई -7 माइनस 6 × 24 करोगे तो 144 आ गया, और ये स्क्वायर, सॉरी क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो गया, अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट बचा, ये सॉल्व करना। अब इसके अंदर भी डिवाइड भी है, माइनस तो पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। -7 का डिवाइड 14 में तो -2 बचा, और -144 ये है, ठीक है। तो ये हो गया 5 + -2 और -144 कितना हो गया, -146। फिर हमें मालूम प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 146, 5 में से 146 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, और ये कितना बचा, 141 बचा शायद, माइनस के 141। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया ई पार्ट का -141। एक बार आप फिर देख लीजिए, आपके सामने जरा पूरा क्वेश्चन ई पार्ट। क्लियर, सेम हमने बोर्ड मास रूल लगाया, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करा, फिर स्मॉल ब्रैकेट 6 × 6 × 4, ये इसके आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, मैंने स्टेप आपको समझ में आया इसलिए कर दिया, क्योंकि तीनों इंटू है, तीनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 × 6 = 36, 36 × 4 = 144। मैंने स्टेप बाय स्टेप करा, पहले 6 4 करा 24, फिर 24 का करा 6, बाकी सब पहले सेम थे। अब बच्चा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड भी आ रहा है, माइनस भी, तो पहले डिवाइड सॉल्व होता है। -7 का 14 में डिवाइड का -2 आया, और ये -144, -2 -144 कितना होगा, -146, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 146, 5 में से 146 गया, -144। नाउ लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। एफ में हमने क्वेश्चन उतार लिया है, 100 × -10 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाई इन करली ब्रैकेट 100 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस इन बार ब्रैकेट 5 × 10। तो वही पहले बार ब्रैकेट, तो चलिए करते हैं, पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 × 10 का मतलब 50, बाकी सब एज इट ब्रिंग डाउन कर लो। 100 × -10 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 400 डिवाइडेड इन करली ब्रैकेट 100 माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट 50 माइनस बार ब्रैकेट आ गया 5 × 10, तो 5 × 10 कर दो और ये रिमूव हो जाएगा बार ब्रैकेट। 5 × 10 कितना होता है 50, तो -50 बार ब्रैकेट रिमूव, और ये सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज कर दिए मैंने। अब उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, बाकी सब मैं एज इट ब्रिंग डाउन कर रहा हूँ, जैसा वैसा का वैसा डाल रहा हूँ, यहाँ तक तो सेम था माइनस। अब शुरू होता है स्मॉल ब्रैकेट 50 - 50, 50 में से 50 गए 0, 0 आया, और ये स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव, करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 100 में से 0 100, नेक्स्ट स्टेप में 100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम एज इट उतार लिया। 100 × -10 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 में से 0 गया 100, और ये ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 100 का डिवाइड 400 4 बचा, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अब 100 × -10 प्लस 4, हाँ यहाँ आप ये कर सकते थे पहले, कि पहले डिवाइड सॉल्व होना, ये हो गया। अब 100 × -10 करा तो माइनस के 1000 प्लस 4 में से 1000 गए तो -996, ये इसका आंसर हो गया। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल है, बोर्ड मास रूल याद है, उसी हिसाब से चलते रहो। अगर ब्रैकेट है तो पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास चलेगा, बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट तो हो ही गया, उसके बाद क्या चलेगा, अगर डिवाइड है या ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीपल है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन, तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके,
तो ये एक्सरसाइज आपकी 1C कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।